आज राष्ट्र 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल 26 जनवरी को मनाई जाने वाला यह दिन भारत के संविधान के सम्मान का दिन है, जो आज ही के दिन वर्ष 1950 में लागू हुआ था और हमारे देश ने एक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इसी दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के राजपथ पर चलने के लिए हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की नींव रखी गई। इसलिए यह दिन अपने वतन से प्रेम करने वाले उन प्रबुद्ध लोगों को स्मरण और नमन करने का दिन है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और यह सुनिश्चित किया कि भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को कायम रखे। यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए अविश्वसनीय बलिदानों के सम्मान का भी दिन है, जिन्होंने स्वयं निराकार होकर हमें आकार दिया है। वास्तव में यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितनी दूर आ गए हैं। आज हम एक जीवंत लोकतंत्र में रहते हैं, जहां हमारी आवाज मायने रखती है और प्रत्येक नागरिकों को हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने का अधिकार है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अधिकार जिम्मेदारी के साथ आता है। न्याय, समानता और एकता के मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी। आज का दिन हमारे किसी भी त्योहार से बड़े त्योहार का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है आज। इसलिए आज का पूरा दिन हमारे देश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और विविधता को उजागर करने वाले समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आज रात सोने से पहले हम सब यह जरूर सोचेंगे कि हमारे भारतीय होने के क्या-क्या अर्थ हैं। फिलहाल आप देखिए आज दिन भर के आयोजनों और समारोह पर आधारित एक टेलीविजन रिपोर्ट। मैं गणतंत्र हूँ, भारत का गणतंत्र। 140 करोड़ मेरी शिराएं हैं। मेरे लिए मेरा हर शिरा एकदम बराबर, ना कोई किसी से कम, ना ही कोई किसी से ज्यादा। मेरे होठों पर गंगा है और हाथों में तिरंगा है। मैं आकाश सा बलवान हूँ, फिर भी धरती सा धैर्यवान हूँ। मैं ही शांति का पहला शंखनाद और मानवता का आखिरी आसरा हूँ। 75 वर्ष पहले आज ही के दिन 26 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था, जब देश के प्रबुद्ध लोगों ने मेरे लिए कायदों की एक किताब लिखी थी, जिसे संविधान कहते हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता एक संविधान सभा का गठन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपना कार्य आरंभ किया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में भारत के संविधान का निर्माण पूर्ण हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। वैसे तो मुझे गढ़ने वाले सब नमनीय और स्मरणीय हैं, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं विशेष आभारी हूँ। मैं विविधता में एकता का अद्भुत प्रतीक हूँ। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक, आम आदमी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों तक, मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेद और उपचार की नई नई पद्धतियों तक, टेक्नोलॉजी से लेकर दुनिया में एक समर्थ IT पावर्ड बनने तक, विश्व में तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने से लेकर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने तक, मैं ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी हूँ। आज मैं दुनिया को राह दिखाता सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत हूँ। अपने 75 वर्ष की यात्रा में मैंने कई उपलब्धियां अपने खाते में जोड़ी हैं और दुनिया को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि भारत की जय हो।
हर वर्ष की भांति मेरा 76वां जन्म दिवस भी देश की धड़कन नई दिल्ली में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और एकता की भावना के अद्भुत परेड के साथ चिन्हित हुआ। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत के राष्ट्रपति को सुरक्षा बलों के परेड की सलामी दी गई। इसके साथ कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की भव्य परेड हुई, जिसमें विभिन्न सैन्य दस्तों ने अपनी ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन किया। समारोह में प्रधानमंत्री सहित उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, सांसद, विशिष्ट गणमान्य शामिल रहे। इस अवसर पर आकर्षक झांकियों के रूप में विभिन्न राज्यों, संस्कृतियों और परंपराओं की रंग भी देखने को मिले, जिन्होंने देश की विविधता को एक साथ प्रस्तुत किया। कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान, संविधान देश का ये अभिमान। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। स्वतंत्रता भारत कर आधार बना लखबीर बिरसा मुंडा भगवान। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना। देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा। नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी शून्यता शून्यतैव रूपं, रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथग् रूपं, यत् रूपं स शून्यता। इधर बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान गणतंत्र दिवस के मुख्य राजकीय समारोह का केंद्र बना। बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गांधी मैदान में पधारे, जहां पुलिस महानिदेशक, बिहार आयुक्त पटना प्रमंडल एवं कमांडर बिहार एवं झारखंड सब एरिया दानापुर के द्वारा माननीय राज्यपाल का स्वागत किया गया और सलामी मंच तक उनकी अगवानी की गई। माननीय राज्यपाल को राष्ट्रीय सलामी दी गई और उन्होंने खुली जीप पर खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद अपार जन समूह के समक्ष माननीय राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ध्वज को सलामी दी। देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा आसमान में लहरा उठा। इस विशेष अवसर पर सेना पुलिस बल की मिलीजुली टुकड़ियों का मार्च पास्ट विशेष आकर्षण रहा। सधे कदम और दृढ़ संकल्प जताते ये जवान सलामी मंच के समीप से गुजर रहे थे।
इस ऐतिहासिक मौके पर माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में राज्य में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता, कृषि तथा पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब इसे 5 घंटे का करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत इनकी कुल संख्या 26 हो जाएगी। माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि अभी का दौर बिहार के बेरोजगारों के लिए एक स्वर्णिम दौर के रूप में सामने आया है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की नियुक्तियां हो रही हैं और उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख के विरुद्ध 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। नौकरियों के लिए शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है और इस वर्ष तक 10 लाख के बजाय 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। इस अवसर पर सैन्य पुलिस बल के अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बिहार कैबिनेट के मंत्रीगण समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया। 15 विभागों की झांकियां गांधी मैदान में दिखाई गई। जिला प्रशासन ने इस बार की झांकियों के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सरकारी योजनाओं को प्रचारित करने वाले अनूठे और प्रेरणादायक थीम भी तय किए थे। गणतंत्र दिवस 2025 में इन झांकियों के माध्यम से बिहार की सरकारी योजनाओं, समाज सुधार के प्रयासों और महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता से दिखाया गया। झांकियों में बिहार में विकास के हर क्षेत्र में हो रहे बदलाव और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की भूमिका को आम आवाम तक पहुंचाने का प्रयास हुआ।
इधर बिहार विधान परिषद के प्रांगण में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विधानसभा परिसर में भी विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इधर राजधानी पटना स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदेश कार्यालयों में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इधर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों, प्रतिष्ठानों में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दूरदर्शन केंद्र पटना के प्रांगण में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सह केंद्राध्यक्ष राजीव सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर निदेशक अभियांत्रिकी, कार्यक्रम प्रमुख सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। केंद्राध्यक्ष महोदय ने सबों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 73वां गणतंत्र दिवस हमें अपने पिछले एक साल के किए हुए काम को भी देखना है कि हम लोगों ने किया क्या एक साल, खासकर डीडी बिहार के लिए। तो आज कुछ जो हमें याद है कि पिछले एक साल में काफ़ी स्वच्छता के ऊपर अच्छे अच्छे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए। पिछले साल हम लोगों ने जनरल इलेक्शन का कवरेज अच्छा से किया। इस कैंपस को और कुछ अच्छा करने के लिए वेस्ट टू आर्ट में सेल्फी पॉइंट भी बने, पीछे भी और भी कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो हमें केवल हर एक साल ये देखना है कि इस साल हम लोगों ने क्या नया कार्य किया या कुछ भी किया तो नया क्या किया। तो इस नज़र से एक साल काफ़ी अच्छा रहा यहाँ डीडी बिहार के लिए। और जो अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, जो गणतंत्र है वो एक नियम हमें बताता है, उसके तहत चलना चाहिए। अगर हम सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, केवल अपने कर्तव्यों का, तो अपने आप दूसरे के अधिकार की रक्षा होगी। तो अधिकार मांगने का अधिकार किसी को जरूरत ही नहीं है, अपने आप उनकी अधिकार की रक्षा हो जाएगी। वहीं आकाशवाणी पटना में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुजफ्फरपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सह क्लस्टर प्रमुख राजीव सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। हम आगे समय में
अपने कार्यालय को गरिमामय स्थान पर लेकर जाऊंगा। आज 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ और देश संविधान के अनुसार चलता रहता है और आगे भी चलेगा। पिछले 2 साल 3 साल से मुजफ्फरपुर पटना के ही अंडर में आ गया और तब से हमारी तरफ से कोशिश रही है कि यहाँ के लोग को भी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के दिन आ करके लोगों को संबोधित करें, लोगों को इस बारे में भी बताएं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है और उसको कैसे कैसे अपने दैनिक जीवन में हम लोग लागू कर सकते हैं। हम लोग का काम क्या है कि भाई जो काम हमें जो रूटीन से मिला हुआ है वो तो हम लोग सब करते ही हैं, वो करना हमारा ही काम है। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमें मिला नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग करेंगे तो यही देश की सेवा है। मुजफ्फरपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। यहाँ तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त सर्बानंद एम ने परेड निरीक्षण के पश्चात झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा भव्य झांकियां निकाली गई। वर्ष 2025 भारतीय गणतंत्र की हीरक जयंती का भी वर्ष है। इस लंबी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। स्वयं भारत के लिए अब गण और तंत्र के बीच की दूरी काफी सिमट गई है। हमारे नीति नियंता प्रधान सेवक की तरह व्यवहार करते हैं और जनता के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह बदलते भारत का संकेत है। गणतंत्र दिवस इन उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। देश भर में आयोजित समारोह एवं आयोजनों पर आधारित आज आपने देखा गणतंत्र दिवस पर टेलीविजन रिपोर्ट। दर्शकों, हम सभी अपने जिम्मेदारियों को समझे, अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, अपने कर्तव्यों को जानें। बिल्कुल, दौर बदल रहा है, स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही हैं। विश्व बंधुत्व की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व आज हमारा यानी भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, पुनः विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रहा है। बस आवश्यकता है कि पुनः हम पुरातन को नवीनतम तकनीकी के साथ अपनाएं और आगे बढ़ें। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और गणतंत्र पर एक संकल्प जरूर कीजिए कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें पूर्ण जिम्मेदारी के साथ। जय हिंद।